नमस्ते दोस्तों, मैं मीनाक्षी अग्रवाल योगा एंड फिटनेस चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे पीसीओएस के बारे में और उससे जुड़े हुए आसनों के बारे में। मैं आज जो आपको परफॉर्म करके दिखाऊंगी, तो इनसे आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के आसन प्रैक्टिस की फॉर पीसीओएस सूर्य नमस्कार से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सूर्य नमस्कार करने के लिए सबसे पहले हम अपने मैट के एज पे आ जाएंगे। Shoulders roll back, hands in Namaste Mudra at sternum level, बराबर यानी नमस्ते मुद्रा में आपके चेस्ट के बिल्कुल सामने। अब इनहेल करते हुए हस्तोत्थानासन, थोड़ा सा पीछे की तरफ बेंड करेंगे, पेल्विक थोड़ा बाहर। और अब एक्सहेल करते हुए हस्तपादासन। यहाँ पर आप जितना नीचे झुक सकते हैं दोस्तों उतना ही नीचे झुकेंगे, उससे ज़्यादा नहीं। आप चाहें तो इतना अगर आप पहुँच सकते हैं तो इतना भी ठीक है, इतना जा सकते हैं तो भी ठीक है, लेकिन कोशिश कीजिए अगर आप जा सकते हैं ज़्यादा नीचे तक, आप अपने हाथों को पहुँचा सकते हैं पैरों के अंगूठों तक, तो ज़रूर पहुँचाइएगा। और बॉडी वेट पूरा अपने टोज पे शिफ्ट कीजिएगा, अपने अंगूठों पे। अब इनहेल करते हुए अश्व संचालन आसन, एक पैर पीछे रखेंगे, सामने वाला पैर 90 डिग्री के एंगल पे और ऊपर देखेंगे और कमर पे एक छोटा सा आर्च बनाएंगे। अब इनहेल एक्सहेल करते हुए अधो मुख श्वानासना। इसमें आपको बॉडी से ए शेप बनाना है, अपने हिप्स को ऊपर की तरफ रेज करना है और शोल्डर्स को नीचे की तरफ प्रेस करना है। अब इनहेल करेंगे और होल्ड करेंगे यहाँ पे ब्रेथ को, एक्सहेल करके रिटेंशन, अष्टांग नमस्कार। आगे टोज आउटसाइड, आगे की तरफ स्लाइड करेंगे श्वास भरते हुए। इसमें आपके टोज और आपकी हील एक साथ होगी। आप चाहें तो अपने एल्बोज को ऐसे भी रख सकते हैं या फिर ऐसे भी। इसमें आपको ज्यादा जो है ये आसन अपने कोर की तरफ, कोर की सहायता से ही करना है, हाथों पे ज्यादा प्रेशर नहीं डाल। टोज फिर से अंदर की तरफ और अधोमुख श्वानासना फिर से। इनहेल करते हुए अश्व संचालन, एक्सहेल करते हुए हस्तपादासन। हाथ और स्पाइन आपका एक लाइन में। और अब इनहेल करते हुए हस्तोत्थानासन, एक्सहेल करेंगे स्थित प्रार्थना आसन। अब यही फ्लो हमें अपने लेफ्ट लेग से भी करना है। अभी इस बार हम अपना राइट लेग पीछे लेकर गए थे पहले, अब हम अपना लेफ्ट लेग पीछे लेके जाएंगे। तो फिर से शुरू करते हैं। एक्सहेल स्थित प्रार्थना आसन, इनहेल श्वास बढ़ते हुए हस्तोत्थानासन, श्वास को छोड़ते हुए हस्तपादासन। लेफ्ट लेग पीछे लेंगे, अश्व संचालन आसन। राइट लेग को भी लेफ्ट लेग के साथ पीछे रखेंगे, अधोमुख श्वानासना। श्वास भर के श्वास छोड़ेंगे यहाँ पे और रिटेन करेंगे, अष्टांग नमस्कार। अपने अंगूठे और पंजे बाहर की तरफ और आगे की तरफ चेस्ट को स्लाइड करते हुए भुजंगासन। फिर से टोज अंदर की तरफ और हिप्स को रेज करेंगे, अधोमुख श्वानासना। लेफ्ट लेग वापस से सामने, दोनों हथेलियों के बीच पे रखेंगे, अश्व संचालन आसन। सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए हस्तपादासन। आपके हाथ और स्पाइन एक लाइन में, सांस भरते हुए हस्ततानासन,
और श्वास छोड़ते हुए सिद्ध प्रार्थना आसन। तो ये था हमारा सूर्य नमस्कार जो पीसीओडी में बहुत सहायता करता है। अब इसके बाद कुछ आसन हैं जो और करेंगे हम, जो बहुत ही सहायक होते हैं। तो उसके लिए हम बैठ जाएंगे अपने घुटनों पे और यहाँ से अपने घुटने बेंड करते हुए हम इस तरह से इस स्थिति में बैठेंगे। अभी हम करेंगे उष्ट्रासन। एक्सहेल, इनहेल करते हुए आप अपना एक हाथ पीछे ले जाएं और अपनी हील को छुएं। अब दूसरा हाथ, और सांस भरते हुए अपनी छाती को पूरा खोलिए, पेल्विक आगे की तरफ, हेड आप पीछे की तरफ ड्रॉप कीजिए। यहाँ पे आप सांस लें और सांस छोड़ें। होल्ड कीजिएगा 6 सेकेंड के लिए इसी पोस्चर को। अब सांस छोड़ते हुए अपना एक हाथ आगे लाएं, दूसरा हाथ, और पोस्चर रिलीज करें। ये उष्ट्रासन ही आपको मैं अभी दूसरे तरीके से दिखाती हूँ करके कि आप कैसे कर सकते हैं। इसके लिए आप अपने घुटनों पे वज्रासन की स्थिति में बैठ जाएंगे। दोनों हथेलियों को अपने सोल पे रखेंगे और यहीं से नी को नीचे रखते हुए अपने थाइज, अपने पेल्विक और अपने चेस्ट को ऊपर की ओर उठाएंगे। और इस तरह से सांस छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे। इसके बाद यहां से सबसे पहला आसन जो हम करेंगे वो है शलभासन, क्योंकि शलभासन में आपका कमर, आपके एब्डोमेन, आपके हैमस्ट्रिंग और थाइज पूरी तरह से इन्वॉल्व होते हैं और उनको स्ट्रेंथ मिलती है। तो चलिए शलभासन करते हैं। चिन आपकी फ्लोर पे, आपके हाथ दोनों थाइज के नीचे। पहले एक बार शलभासन करेंगे तो सांस भरते हुए अपने पैर को, अपने दाहिने पैर को ऊपर की ओर लेके जाएंगे। यहाँ इसको होल्ड करेंगे 6 सेकंड के लिए। अब एक्सहेल करते हुए श्वास छोड़ते हुए पैर नीचे। अब यही क्रिया दूसरे पैर से दोहराएंगे। बाएं पैर से सांस भरते हुए बायां पैर ऊपर, श्वास छोड़ते हुए पैर नीचे। इसी बीच आप मकर आसन की स्थिति में रिलैक्स कर सकते हैं ताकि आपको थोड़ा एनर्जी मिल जाए द्विपाद शलभासन करने के लिए। चलिए अब द्विपाद शलभासन करते हैं। फिर से दोनों हाथों को थाइस के नीचे, चिन आपकी फ्लोर पे, दोनों पैर एक साथ, आपकी एड़ियां और आपके पंजे एक साथ, और श्वास भरते हुए दोनों पैरों को एक साथ ऊपर की ओर उठाएंगे और यहाँ होल्ड करेंगे 6 सेकंड के लिए। अब एक्सहेल करते हुए दोनों पैरों को नीचे लाएंगे। इसमें आप चाहें तो अपने श्वास को होल्ड भी कर सकते हैं या फिर पैरों को ऊपर उठाने के बाद 6 सेकंड तक जब आप रुकते हैं तो बार बार सांस ले सकते हो, छोड़ भी सकते हैं। ये बिल्कुल आप ही के ऊपर निर्भर करता है। अब अगला आसन भुजंगासन। दोनों हाथों को इसमें, दोनों हाथों को आप अपनी चेस्ट के पास रखेंगे।
पैर एक साथ, एड़ियां एक साथ, पंजे एक साथ। सांस भरते हुए 80-20 का रेशो होगा इसमें। 20% आपके हैंड सपोर्ट करेंगे, 80% आपका पूरा कोर यूज होगा, उसी की स्ट्रेंथ आप यूज करेंगे। बहुत ऊपर की तरफ रेज नहीं करना है चेस्ट को, जितना आप जा सकते हैं कंफर्टेबल होकर उतना ही। तो श्वास भरते हुए भुजंगासन, अपनी चेस्ट रेज करेंगे। आप सामने देखिएगा, जरूरी नहीं कि आप ऐसे ऊपर देखें, जहां अपने आई लेवल पर आप देखिएगा। अपने शोल्डर्स को नीचे रखिएगा, ऐसे नहीं करने हैं, नीचे की तरफ। और स्ट्रेच फील करिएगा अपने एब्डोमेन में, और बहुत अच्छा कंप्रेशन अपने कमर में, अपने लोअर बैक में फील कीजिए। ग्लूट्स आपके इसमें इन्वॉल्व हैं, आपकी हैमस्ट्रिंग, थाइज और आपके बैक मसल्स, लोअर बैक, आपका थोरैकिक एरिया इसमें इन्वॉल्व है। आपकी चेस्ट इसमें खुल रही है, तो आप ज्यादा अच्छे से इनहेल करके ज्यादा ऑक्सीजन पहुंचा पाते हैं अपने लंग्स तक। और आपका पेल्विक इसमें अच्छा मसाज, अच्छी स्ट्रेच मिल रही है। एक्सहेल करते हुए नीचे की तरफ, मकरासना में फिर से विश्राम करेंगे। अगला आसन है भुजंगासन, सॉरी धनुरासन। तो उसके लिए हेड रखेंगे हम पहले मैट पे, हेड, अपने दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ेंगे और अपने एंकल से या अपने टो से, जहां से भी पॉसिबल हो, अपने पैरों को पकड़ेंगे और श्वास भरते हुए धीरे धीरे अपनी चेस्ट और अपनी लेग्स को ऊपर की तरफ रेज करेंगे। धीरे से एक्सहेल करते हुए पैर को और चेस्ट को नीचे लाएंगे और मकरासना में फिर से आराम करेंगे। और अब हम अपनी कमर पे केवल लेट जाएंगे हुए हस्तोत्तानासन, थोड़ा सा पीछे की तरफ बेंड करेंगे, पेल्विक थोड़ा बाहर। और अब एक्सहेल करते हुए हस्तपादासन। यहाँ पर आप जितना नीचे झुक सकते हैं दोस्तों उतना ही नीचे झुकेंगे, उससे ज्यादा नहीं। आप चाहें तो इतना अगर आप पहुंच सकते हैं तो इतना भी ठीक है, इतना जा सकते हैं तो भी ठीक है, लेकिन कोशिश कीजिए अगर आप जा सकते हैं ज्यादा नीचे तक, आप अपने हाथों को पहुंचा सकते हैं पैरों के अंगूठों तक, तो जरूर पहुंचाइएगा। और बॉडी वेट पूरा अपने टोज पे शिफ्ट कीजिएगा, अपने अंगूठों पे। अब इनहेल करते हुए अश्व संचालन आसन, एक पैर पीछे रखेंगे, सामने वाला पैर 90 डिग्री के एंगल पे और ऊपर देखेंगे और कमर पे एक छोटा सा आर्च बनाएंगे। अब इनहेल एक्सहेल करते हुए अधो मुख श्वानासना। इसमें आपको बॉडी से ए शेप बनाना है, अपने हिप्स को ऊपर की तरफ रेज करना है और शोल्डर्स को नीचे की तरफ प्रेस करना है। अब इनहेल करेंगे और होल्ड करेंगे यहाँ पे ब्रेथ को, एक्सहेल करके रिटेंशन, अष्टांग नमस्कार। आगे टोज आउटसाइड, आगे की तरफ स्लाइड करेंगे श्वास भरते हुए। इसमें आपके टोज और आपकी हील एक साथ होगी। आप चाहें तो अपने एल्बोज को ऐसे भी रख सकते हैं या फिर ऐसे भी। इसमें आपको ज्यादा जो है ये आसन अपने कोर की तरफ
कोर की सहायता से ही करना है, हाथों पे ज्यादा प्रेशर नहीं डाल। टोज फिर से अंदर की तरफ और अधोमुख श्वानासना फिर से। इनहेल करते हुए अश्व संचालन, एक्सहेल करते हुए हस्तपादासन। हाथ और स्पाइन आपका एक लाइन में। और अब इनहेल करते हुए हस्त उत्थानासन, एक्सहेल करेंगे स्थित प्रार्थना आसन। अब यही फ्लो हमें अपने लेफ्ट लेग से भी करना है। अभी इस बार हम अपना राइट लेग पीछे लेकर गए थे पहले, अब हम अपना लेफ्ट लेग पीछे लेके जाएंगे। तो फिर से शुरू करते हैं। एक्सहेल स्थित प्रार्थना आसन, इनहेल श्वास बढ़ते हुए हस्त उत्थानासन, श्वास को छोड़ते हुए हस्तपादासन। लेफ्ट लेग पीछे लेंगे, अश्व संचालन आसन। राइट लेग को भी लेफ्ट लेग के साथ पीछे रखेंगे, अधोमुख श्वानासना। श्वास भर के श्वास छोड़ेंगे यहाँ पे और रिटेन करेंगे अष्टांग नमस्कार। अपने अंगूठे और पंजे बाहर की तरफ और आगे की तरफ चेस्ट को स्लाइड करते हुए भुजंगासन। फिर से टोज अंदर की तरफ और हिप्स को रेज करेंगे, अधोमुख श्वानासना। लेफ्ट लेग वापस से सामने दोनों हथेलियों के बीच पे रखेंगे, अश्व संचालन आसन। सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए हस्तपादासन। आपके हाथ और स्पाइन एक लाइन में। सांस भरते हुए हस्तोत्तानासन और श्वास छोड़ते हुए स्थित प्रार्थनासन। तो ये था हमारा सूर्य नमस्कार जो पीसीओडी में बहुत सहायता करता है। अब इसके बाद कुछ आसन हैं जो और करेंगे हम, जो बहुत ही सहायक होते हैं। तो उसके लिए हम बैठ जाएंगे अपने घुटनों पे और यहां से अपने घुटने बेंड करते हुए हम इस तरह से इस स्थिति में बैठेंगे। अभी हम करेंगे ओष्ट्रासन। एक्सहेल, इनहेल करते हुए आप अपना एक हाथ पीछे ले जाएं और अपनी हील को छुएं। अब दूसरा हाथ और सांस भरते हुए अपनी छाती को पूरा खोलिए, पेल्विक आगे की तरफ, हेड आप पीछे की तरफ ड्रॉप कीजिए। यहां पे आप सांस लें और सांस छोड़ें। होल्ड कीजिएगा 6 सेकेंड के लिए इसी पोस्चर को। अब सांस छोड़ते हुए अपना एक हाथ आगे लाएं, दूसरा हाथ और पोस्चर रिलीज करें। ये उष्ट्रासन ही आपको मैं अभी दूसरे तरीके से दिखाती हूँ करके कि आप कैसे कर सकते हैं। इसके लिए आप अपने घुटनों पे वज्रासन की स्थिति में बैठ जाएंगे। दोनों हथेलियों को अपने सोल पे रखेंगे और यहीं से नी को नीचे रखते हुए अपने थाइज, अपने पेल्विक और अपने चेस्ट को ऊपर की ओर उठाएंगे। और इस तरह से सांस छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे। इसके बाद हम दंडासन की स्थिति में बैठेंगे। पैर अपने सामने की तरफ सीधे, हाथ अपने बराबर में, अपनी चेस्ट के लेवल तक,
सांस भरते हुए हम थोड़ा सा अपर बॉडी को पीछे की तरफ लेंगे। अब सांस छोड़ते हुए अपने पंजों की तरफ जाएंगे और कोशिश कीजिए अगर आप अपने पंजों को क्रॉस करके अपने हाथों को आगे ले जा सकते तो ले जाइएगा। अब वापस से सांस भरते हुए दंडासन की स्थिति में आएंगे। फिर से एक बार करेंगे यही रिपीट। अब हाथ नीचे, दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ते हुए अपने पैरों की तली को अपने पेरिनियम के साथ पास लाएंगे। कमर को सीधी रखेंगे, अपनी बॉडी को थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा और भद्रासन करेंगे। बटरफ्लाई पोज, या आपके पैरों को, आपके पेल्विक को, लोअर एब्डोमेन को और लंबर एरिया को बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ देता है और पीसीओडी में बहुत हेल्प करता है। अब हम अपने पैरों वापस से वज्रासन की स्थिति में आएंगे और सुपाइन पोजीशन में लेट जाएंगे। यहां से सबसे पहला आसन जो हम करेंगे वो है शलभासन, क्योंकि शलभासन में आपका कमर, आपके एब्डोमेन, आपके हैमस्ट्रिंग और थाइज पूरी तरह से इन्वॉल्व होते हैं और उनको स्ट्रेंथ मिलती है। तो चलिए शलभासन करते हैं। चिन आपकी फ्लोर पे, आपके हाथ दोनों थाइज के नीचे। पहले एक बार शलभासन करेंगे तो सांस भरते हुए अपने पैर को, अपने दाहिने पैर को ऊपर की ओर लेके जाएंगे। यहां इसको होल्ड करेंगे 6 सेकंड के लिए। अब एक्सहेल करते हुए श्वास छोड़ते हुए पैर नीचे। अब यही क्रिया दूसरे पैर से दोहराएंगे। बाएं पैर से सांस भरते हुए बायां पैर ऊपर, श्वास छोड़ते हुए पैर नीचे। इसी बीच आप मकर आसन की स्थिति में रिलैक्स कर सकते हैं ताकि आपको थोड़ा एनर्जी मिल जाए द्विपाद शलभासन करने के लिए। चलिए अब द्विपाद शलभासन करते हैं। फिर से दोनों हाथों को थाइस के नीचे, चिन आपकी फ्लोर पे, दोनों पैर एक साथ, आपकी एड़ियां और आपके पंजे एक साथ, और श्वास भरते हुए दोनों पैरों को एक साथ ऊपर की ओर उठाएंगे और यहां होल्ड करेंगे 6 सेकंड के लिए। अब एक्सहेल करते हुए दोनों पैरों को नीचे लाएंगे। इसमें आप चाहें तो अपने श्वास को होल्ड भी कर सकते हैं या फिर पैरों को ऊपर उठाने के बाद 6 सेकंड तक जब आप रुकते हैं तो बार बार सांस ले सकते हो, छोड़ भी सकते हैं। ये बिल्कुल आप ही के ऊपर निर्भर करता है। अब अगला आसन भुजंगासन। दोनों हाथों को इसमें, दोनों हाथों को आप अपनी चेस्ट के पास रखेंगे, पैर एक साथ, एड़ियां एक साथ, पंजा एक साथ। सांस भरते हुए 80-20 का रेशो होगा इसमें। 20% आपके हैंड सपोर्ट करेंगे, 80% आपका पूरा कोर यूज होगा, उसी की स्ट्रेंथ आप यूज करेंगे। बहुत ऊपर की तरफ रेज नहीं करना है चेस्ट को, जितना आप जा सकते हैं कंफर्टेबल होकर उतना ही। तो श्वास भरते हुए भुजंगासन, अपनी चेस्ट रेज करेंगे। आप सामने देखिएगा, जरूरी नहीं कि आप ऐसे ऊपर देखें, जहां अपने आई लेवल पर आप देखिएगा। अपने शोल्डर्स को नीचे रखिएगा, ऐसे नहीं करने हैं, नीचे की तरफ। और स्ट्रेच फील करिएगा अपने एब्डोमेन में और बहुत अच्छा कंप्रेशन
अपने कमर में, अपने लोअर बैक में फील कीजिए। ग्लूट्स आपके इसमें इन्वॉल्व हैं, आपकी हैमस्ट्रिंग, थाइज और आपके बैक मसल्स, लोअर बैक, आपका थोरैकिक एरिया इसमें इन्वॉल्व है, आपकी चेस्ट इसमें खुल रही है, तो आप ज़्यादा अच्छे से इनहेल करके ज़्यादा ऑक्सीजन पहुंचा पाते हैं अपने लंग्स तक। और आपका पेल्विक इसमें अच्छा मसाज, अच्छी स्ट्रेच मिल रही है। एक्सहेल करते हुए नीचे की तरफ, मकर आसना में फिर से विश्राम करेंगे। अगला आसन है भुजंगासन, सॉरी धनुरासन। तो उसके लिए हेड रखेंगे हम पहले मैट पे, हेड, अपने दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ेंगे और अपने एंकल से या अपने टो से, जहां से भी पॉसिबल हो, अपने पैरों को पकड़ेंगे और श्वास भरते हुए धीरे धीरे अपनी चेस्ट और अपनी लेग्स को ऊपर की तरफ रेज करेंगे। धीरे से एक्सहेल करते हुए पैर को और चेस्ट को नीचे लाएंगे और मकर आसना में फिर से आराम करेंगे। और अब हम अपनी कमर पे के बल लेट जाएंगे, सुपाइन पोजीशन। योगिक मैनर में पहले साइड में लेटेंगे करवट से और फिर सीधा। और यहाँ पे हम सुप्त भद्रासन करेंगे। अपने पैरों को एक साथ घुटनों से मोड़ते हुए अपने पेरिनियम के पास लाइएगा। अपने हाथों को अपने थाइस पे ध्यान मुद्रा में और रिलैक्स कीजिए। छह सेकेंड होल्ड के बाद आप ये पोस्चर रिलीज कर सकते हैं। दोनों पैरों को इस तरह से ऊपर, एक साथ और अब सीधा। अगला आसन हम करेंगे सेतुबंध आसन। उसके लिए दोनों पैरों को घुटनों से मोड़े और शोल्डर विड्थ अपार्ट अपने हिप्स के सामने रखें। अगर आप अपने पैरों को शोल्डर्स एडजस्ट करके ऐसे होल्ड कर सकते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज आप उनको सीधा भी रख सकते हैं और अपने बॉडी के नीचे से क्लेस्प भी कर सकते हैं। तो चलिए अब करते हैं सेतुबंध आसन। दोनों पैरों को सीधा रखिए, घुटनों से मोड़कर अपने हिप्स के सामने। और अब श्वास भरते हुए अपना पेल्विक एरिया, अपने हैमस्ट्रिंग और अपनी चेस्ट को ऊपर की तरफ उठाएंगे, सर नीचे की तरफ ही रखेंगे। सांस छोड़िए। अपना ग्लूट्स और अपने पेल्विक एरिया को आप थोड़ा सा और ऊपर उठाइए, जितना उठा सकते हैं। हाथों को यहाँ क्लैस्प कर सकते हैं। होल्ड कीजिएगा पोस्चर को, ब्रीथ करते रहिएगा नॉर्मल। चाहे तो अपने हाथों को सामने ऐसे सीधा रख सकते हैं अपनी बॉडी के बराबर में, या फिर और ज्यादा अच्छे से अगर आप कर सकते हैं तो आप अपने शोल्डर्स को एडजस्ट करेंगे और हिप्स और एब्डोमेन को हायर रेज करेंगे और
अपने एंकल्स को होल्ड करेंगे। ये एक ऐसा आसन है जो सबसे ज्यादा आपको फायदा पहुंचाएगा पीसीओएस में, क्योंकि इसमें आपका ग्लूट्स स्क्वीज हो रहा है, इन्वॉल्व है, आपके हैमस्ट्रिंग स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, आपका जो एब्डोमेन एरिया है इसकी मूवमेंट आप देखेंगे बहुत ज्यादा शार्प हो गई है। आप मूवमेंट देख सकते हैं किस तरह से एब्डोमेन मूव कर रहा है अप एंड डाउन, इन एंड आउट। अब स्लोली हिप्स को नीचे लाएंगे, बॉडी को एडजस्ट करेंगे और पैरों को सीधा। इस आसन के बाद करेंगे हम पदोत्तानासन। तो अपने दोनों हाथों को सपोर्ट के लिए, थोड़ा सा सपोर्ट के लिए अपने हिप्स के नीचे रखें इस तरह से। और अब दोनों पैरों को एक साथ एक्सेल करते हुए दोनों पैरों को 30 डिग्री के एंगल पे ऊपर लेकर जाएंगे और वहां पे पोजीशन को 10 से 15 सेकंड के लिए या फिर आपकी कैपेसिटी के अनुसार होल्ड करेंगे। एक्सेल, लेग रेज, और टोज जो है आपके बाहर की तरफ पॉइंटेड होने चाहिए। आपकी जो बैक है, शोल्डर है, सब फर्मली ग्राउंड पे होना चाहिए। यहाँ पे आप ब्रीथ करते रहिएगा नॉर्मल तरीके से, सांस को रोकने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब धीरे से दोनों पैरों को सांस भरते हुए नीचे लाएंगे, बहुत ही आराम से और बहुत धीरे से। तो ये था हमारा पदोत्तानासना। अब हम करेंगे अर्ध हलासन। शरीर को रिलैक्स कीजिए और श्वास छोड़ते हुए अपने दोनों पैरों को 90 डिग्री एंगल पे एक साथ उठाएंगे, अपने अंगूठों को बाहर की तरफ पॉइंटेड करते हुए, टोज पॉइंटेड आउटवर्ड। ये है आपका अर्ध हलासन। अगर आप ये पोस्चर आराम से कर सकते हैं, रिलैक्स होकर कर सकते हैं, तो यहीं से आप पूर्ण हलासन की स्थिति में भी जा सकते हैं। उसके लिए आपको अपना हिप और अपनी बैक को आप थोड़ा सा हाथ के साथ सपोर्ट देकर भी जो है ऊपर की ओर उठा सकते हैं और धीरे से अपना पैरों को अपने सर के पीछे ले जाइएगा और आपके जो टोज हैं वो इनवर्ड होने चाहिए। लेग आपके सीधे, यहाँ से ऐसे मुड़े हुए नहीं, सीधा, और आपकी जो बैक है वो भी सीधी। यहाँ पे पोस्चर होल्ड करेंगे, सांस नॉर्मली लेते रहेंगे और धीरे से सबसे पहले हल्का सा पैरों को ऊपर उठाएंगे, अपनी कमर, अपने हिप्स नीचे लाएंगे और अब स्लोली अपने पैरों को एक साथ नीचे लाएंगे और रिलैक्स करेंगे। और अब हम करेंगे पवन मुक्त आसन। एक बार पवन मुक्त आसन, पहले अपना राइट लेग उठाएंगे, श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए, पैर को घुटने से मोड़ते हुए अपनी चेस्ट की तरफ लाएंगे और अपने हाथों से क्लैस्प करके फिंगर्स को शिन बोन से पकड़कर अपनी तरफ खींचेंगे और सांस छोड़ते रहेंगे और यहाँ पर सांस लेते रहेंगे और छोड़ते रहेंगे। इसी पोस्चर को होल्ड कीजिएगा 6 से 10 सेकंड के लिए। अब यहीं से अपना दायां हाथ से अपना घुटना, अपना नी को पकड़िएगा और बाएं हाथ से अपने एंकल को और पैर को
4 के एंगल में बनाते हुए, नंबर 4 पोजीशन बनाते हुए अपनी तरफ स्ट्रेच कीजिए। हल्के हल्के स्ट्रेच दीजिएगा। ये आपका पेल्विक एरिया जो है उसको कंप्रेस करेगा, आपके ग्लूट्स को स्ट्रांग बनाएगा। आपकी बैकिक में भी ये आसन बहुत ही ज्यादा आरामदायक होता है। बाकी बैकिक के आसनों के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, तो जरूर उसको देखिएगा। पैर को धीरे से रिलीज करेंगे, श्वास भरते हुए बायां पैर उठाएंगे, घुटने से मोड़ते हुए अपने छाती की तरफ लाएंगे और अपने दोनों हाथों से उसको पकड़ेंगे। सांस छोड़ते हुए होल्ड करेंगे ये पोजीशन कुछ सेकंड्स के लिए, 6 से 10 सेकंड। अब अपने बाएं हाथ से घुटना और दाएं हाथ से अपनी एड़ी को पकड़ते हुए अपनी तरफ स्ट्रेच करेंगे। तीन से 4 बार। और अब धीरे से पैर को सीधा करेंगे और जमीन पर रखेंगे। तो ये था हमारा एक पाद पवन मुक्तासन। अभी बारी है दोस्तों द्विपाद पवन मुक्तासन की। तो चलिए करते हैं द्विपाद पवन मुक्तासन। उसके लिए श्वास भरते हुए दोनों पैरों को 30 डिग्री एंगल पे उठाएंगे। श्वास छोड़ते हुए घुटनों को मोड़ेंगे और दोनों पैरों को अपने चेस्ट की तरफ लाएंगे और उसको हग करेंगे। कुछ लोग दोस्तों पवन मुक्तासन करते वक्त अपने सर को जो है घुटनों के बीच में लगाते हैं। तो मेरा सजेशन ये है कि जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम नहीं है, वीक शोल्डर का प्रॉब्लम नहीं है, वो ऐसा कर सकते हैं कि आप अपना सर जो है अपने घुटनों के पास लेकर जाएं, ऐसे श्वास छोड़ते हुए और होल्ड करें। लेकिन अगर आपको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है तो अपना जो सर है उसे घुटनों पर बिल्कुल भी ना लगाएं। अब धीरे से दोनों हाथों को छोड़िए, पैरों को सीधा कीजिए और धीरे धीरे नीचे लाइए। अब शवानासना करेंगे, शवासन करेंगे ताकि जो एनर्जी जो हीट हमारी बॉडी में बनी है वो रिलीज हो जाए। शवासन करने के लिए अपने पैरों के बीच में डिस्टेंस रखिएगा 1.5 से 2 फीट। अपने हाथों को अपने शरीर के बराबर में रखिएगा, हथेलियां आकाश की तरफ, आंखें बंद और आराम से सांसें लीजिए। पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपनी सांसों पर रखिएगा, आपके श्वास के आने पे और जाने पे। कोई सोच, किसी भी प्रकार का भय, कुछ भी मत, किसी भी तरह की सोच या भय पे ध्यान मत दीजिए। अगर कोई सोच, कोई विचार आपके दिमाग में आता है तो उसे आकर चले जाने दीजिएगा, उस पर होल्ड मत कीजिए। रिलैक्स योर बॉडी, स्टार्ट फ्रॉम टोज, heel, relax your calf muscles, relax your knees, relax your thigh, hamstring, relax your fingers and palm, relax your pelvic area, relax your reproductive organs, रिलैक्स योर नैपल, अपनी नाभि को रिलैक्स कीजिए। अपने फेफड़ों को रिलैक्स कीजिएगा, अपनी कोहनी रिलैक्स कीजिए, अपनी छाती रिलैक्स कीजिए, अपने कंधे और अपना
कीजिए, अपनी आंखें रिलैक्स कीजिए, अपने आईब्रोज रिलैक्स कीजिए, रिलैक्स योर हेड, अपना पूरा शरीर रिलैक्स कीजिए, अपने शरीर पर से अपना कंट्रोल छोड़ दीजिए और पूरी तरह से माता धरती को समर्पित कर दीजिए और केवल अपने श्वास के आने जाने पर ध्यान दीजिए, उसको महसूस कीजिए। धीरे धीरे अपना सर, अपना आईब्रोज, अपनी आंखें, अपनी नाक, अपने होंठ, गला, कंधे, दिल, छाती, फेफड़े, कोहनी, सब में अवेयरनेस वापस लाइए। पूरे शरीर में अवेयरनेस वापस लाइए। अपने पैरों की उंगलियों और हाथों की उंगलियों में हल्के हल्के मूवमेंट कीजिए। श्वास से अपना ध्यान वापस से अपने पूरे शरीर पर लाइए और अपनी दाहिनी तरफ करवट लेके दृढ़ आसन में लेट जाइएगा। अपने सर का पिलो बनाकर, सर के नीचे हाथ का पिलो बनाकर लेट जाइए। और धीरे से अपने हाथ की सहायता से बैठ जाइएगा सुखासन में। आंखें बंद रखिएगा। दोनों हाथों को नमस्ते मुद्रा में लाइएगा अपने चेस्ट के पास। और यहाँ पर हम 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए ओम। शांति शांति। दोनों हाथों को आपस में रगड़िएगा, पेटियों को हीट जनरेट कीजिए और अपनी आंखों पर और अपने पूरे चेहरे, अपना सर और अपने पूरे शरीर पर रखिएगा। तो जो एनर्जी, धीरे से आंखें खोलिए। तो जो एनर्जी हमने जनरेट की थी वो हमने अपने पूरे शरीर पर स्प्रेड की है। तो दोस्तों, ये तो थे कुछ आसन जो हम पीसीओडी के लिए कर सकते हैं, जिनमें बहुत फायदा होगा। इसके अलावा कुछ और एक्सरसाइजेस हैं जो आप कर सकते हैं पीसीओडी में, जैसे साइकिलिंग, स्विमिंग, जॉगिंग, ब्रिस्क वॉक। और कुछ क्रियाएं हैं जो आप जरूर कीजिएगा। कपालभाति, भस्त्रिका और भ्रामरी, और बहुत ही आसान सी ब्रीदिंग टेक्निक्स जिनको हम प्राणायाम ही बोलते हैं। तो उनको ज़रूर कीजिए, ये आपको बहुत ज़्यादा फायदा देंगी। और आगे और जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। नमस्ते, आपसे फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। नमस्ते दोस्तों, मैं मीनाक्षी अग्रवाल योगा एंड फिटनेस चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे पीसीओएस के बारे में और उससे जुड़े हुए आसनों के बारे में। मैं आज जो आपको परफॉर्म करके दिखाऊंगी, तो इनसे आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के आसन प्रैक्टिस की फॉर पीसीओएस।
सूर्य नमस्कार से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सूर्य नमस्कार करने के लिए सबसे पहले हम अपने मैट के एज पे आ जाएंगे। शोल्डर्स रोल बैक, हैंड्स इन नमस्ते मुद्रा एट स्टर्नम लेवल,